साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बीपीएससी अड्डा पे। साथियों बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया गया है और इस सिलेबस में साथियों बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को कई खंडों में बांटा गया है। प्राइमरी टीचर के लिए अलग, मिडिल टीचर के लिए अलग, हायर सेकेंडरी टीचर के लिए अलग और कुछ कॉमन पेपर भी बनाए गए हैं। सिलेबस को बहुत कॉम्प्लिकेशन बना दिया गया है और इसके साथ ही आपको नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान कर दिया गया है। जैसा कि आपको बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए देखते हैं नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर, वही नेगेटिव मार्किंग आपको टीचर में भी लाके रख दिया गया है। तो इस सिलेबस को आपकी तैयारी से पहले इस सिलेबस को आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस में दिया हुआ है और किस तरह आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, क्या क्या पढ़नी है आपको, उन सभी को हम इसमें डिटेल कवरेज देने वाले हैं। आपकी जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं, कितना आप लाइएगा तो पास हो सकते हैं, यानी कंपटीशन में बने रहेंगे। ठीक है, वर्डों को काफी पेचीदगी तरीके से दिया हुआ है इसमें, तो बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी से पहले इसको समझ लीजिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है उसकी कुछ बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कॉमन पेपर है यहाँ पर। तो जो हम बात कर रहे थे कि 1 से लेके जो 12th है, राइट, 1 से लेके 12th कक्षा तक के लिए एक कॉमन पेपर होगा। वो कॉमन पेपर क्या है? वो पेपर है लैंग्वेज का। जो कॉमन पेपर है वो लैंग्वेज का पेपर है। उस लैंग्वेज यानी भाषा के पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ अहर्ता लिखा हुआ। अहर्ता का मतलब है क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको, इसकी मार्क्स की कोई वेटेज नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। समझिएगा, जो भाषा का पेपर है वह क्वालिफाई करना है और उस भाषा के पेपर में प्रश्नों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 100 संख्या, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको क्वालिफाइंग पेपर के लिए भाषा का दिया जाएगा। अब इसमें भी 2 खंडों में बांट दिया गया है। जो लैंग्वेज पेपर है इसको भी 2 खंडों में बांटा है। एक को आपको इंग्लिश है और दूसरा है आपको, पहला यहां देखिएगा, अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। यानी ये जो 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जो है 25 नंबर का रहेगा। उसी तरह के सिमिलरली दूसरा जो भाग है 75 क्वेश्चन और ये 75 क्वेश्चन 75 नंबर का रहेगा। तो पेपर 1 तो आपको सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें किसी को कोई ये नहीं है। पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपको पास ऑप्शन है, या तो आप हिंदी को चुने, या आप उर्दू को चुने, या आप बांग्ला को चुने। तो तीनों में से किसी एक का आपको चुनाव करना होगा। अब यहां समझिएगा, कुल मिलाकर के 25 + 75 आपको 100 है, लेकिन यहां यह मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या 25 का 30% लाना आवश्यक है और 75 का 30% लाना आवश्यक है या 100 का 30% लाना आवश्यक है। सिर्फ इसमें बातें की गई है कि इस पत्र का जो मार्क्स है आपको कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि टोटल 100 में से 30% मार्क्स जो आपको लाना, अभी तक यही समझिए कि टोटल 100 में से 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यानी पेपर तो क्वालिफाइंग है, पेपर क्वालिफाइंग तभी होगा जब आप मिनिमम 30% मार्क्स लाएंगे। अगर आप 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं अंग्रेजी और व्हाटएवर यू चूज, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसमें से आप कोई विषय चुनते हैं, तो 100 में से अगर 30% आप मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा, राइट। तो ये जो पेपर है कॉमन पेपर है, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी के लिए है, यानी 1 से लेकर 12वीं तक के लिए सभी के लिए ये पेपर कॉमन है। आगे देखिए, ये तो बात रही कॉमन पेपर की कि 1 से 12वीं तक के लिए सर क्या कॉमन पेपर होने वाला है। तो भाषा का जो पेपर है आपका कॉमन पेपर होने वाला है। दूसरी चीज क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स ही लाना है आपको, तो ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप हिंदी में भी आप मान लेते हैं 30% ले आते हैं, 75 में से हिंदी आप क्वालिफाई कर देते थे, तब भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन पेपर 1 को अटेंड कर पाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 का एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा नहीं, दोनों है, आपको दोनों को अटेम्प्ट करना है। अगला देखिएगा, अब यहां पर जो है ये किसके लिए है, अब हम बातें करेंगे 1 से लेकर 5 तक कक्षा क्लास जो है, क्लास 1 से 5 का सिलेबस क्या है। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक भी साफ साफ दिया हुआ है कि सिलेबस जो होने वाला है वह समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन के कुल 150
क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन में टोटल 1 नंबर का होगा, तो 150 इंटू 1 क्या हो गया आपको 150 नंबर का हो गया। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। अब यहां समझिएगा कि इनमें से आपसे पूछा क्या जाएगा। समान अध्ययन में जनरल स्टडीज में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो जनरल स्टडीज में एक तो आपको मैथ पूछा जा रहा है। मैथ के अलावा मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान यानी जो जनरल अवेयरनेस आपसे, जनरल जो साइंस है आपको वो भी पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान जो आपको सोशल साइंस के पेपर है उसमें से पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री, भूगोल और पर्यावरण ईवीएस जिसको आप बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया है पेपर 1 से 5 तक के कक्षा के लिए। पेपर है समान अध्ययन का, लेकिन उसमें मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है और पर्यावरण भी। इन सभी को समाहित किया गया है। समान अध्ययन पत्र के लिए प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर यहां पर देखिएगा, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सभी उम्मीदवारों की कैटेगरी यानी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी और एसटी के लिए क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उस क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको अचीव करना जरूरी है। आई होप जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक एग्जाम दे रहे होंगे, सिलेबस को समझ पाए होंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ भाषा के अलावे, भाषा का पेपर तो आपको देना ही है, उसके अलावे जो पेपर होगा वो समान अध्ययन का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा। तो जीएस में आपको 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 नंबर का 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और ईवीएस का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि माध्यमिक विद्यालय के लिए आपको क्या दिया हुआ है। तो माध्यमिक विद्यालय के लिए यहां पर जो दिया हुआ है सिलेबस, उसमें आपको एक एडिशनल चीज जोड़ा गया है, विषय। जीएस तो है ही जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या सिलेबस बन जाएगा माध्यमिक के लिए। एक तो लैंग्वेज बन जाएगा, लैंग्वेज जो सभी के लिए है। दूसरी चीज आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा जो हो गया वो हो गया जनरल स्टडीज का पेपर हो गया। तो ये 3 पेपर आपको हो गया। लैंग्वेज आपने देखा था 100 नंबर का है, उसमें भी 25 और 75 में डिवाइड था। सब्जेक्ट जो है आपका वह क्या है 100 नंबर का है। सब्जेक्ट क्या है 100 नंबर। तो सब्जेक्ट का वेटेज यहां पर बढ़ गया है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, सिर्फ पास करना है आपको। सब्जेक्ट आपको 100 नंबर का है और जीएस जो है आपको 50 नंबर का है। यहां जो ध्यान देने वाली बात है कि वेटेज जो है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सब्जेक्ट का ज्यादा दिया गया है। सब्जेक्ट 100 नंबर का यानी 100 प्रश्न आपको 1 नंबर का 100 नंबर और जीएस आपको 50 नंबर का रहेगा। अब यहां देखिए भाग 1 में जो दिया है एक विषय पत्र। अब एक विषय पत्र क्या हो सकता है, वो हो सकता है हिंदी, हो सकता है बांग्ला, हो सकता है उर्दू, हो सकता है मैथिली, हो सकता है संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी या अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। इन सारे में से कोई एक आप ले सकते हैं और एक का चुनाव कीजिए और उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन होगा। ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट में से आपको चुनना है। उन सब्जेक्ट में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित जो क्वालिफाइंग मैं जो लास्ट में बताऊंगा उसी अनुसार होगा। बात रही जीएस की, तो जीएस में आपको पहले भी आपने 1 से 5 वाले में देखा होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है कक्षा ए से लेके आपको 10वीं तक का आपको माध्यमिक जो विद्यालय है इसमें अलग अलग नहीं खंडों में विभाजित किया है। 6 से 8 और 8 से 10 के लिए अलग नहीं है, सिर्फ हायर सेकेंडरी का अलग किया है। तो ये तो बात रही कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को क्या क्या पढ़ना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हायर सेकेंडरी के लिए क्या पढ़ना है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को क्या पढ़ना है। जो हायर सेकेंडरी वाले हैं तो 10वीं से 12वीं वाले जो टीचर्स बनेंगे उनके लिए क्या पढ़ना है, उनको भी विषय जो सेम है एज इट इज माध्यमिक वाले में है। अब इसमें क्या आपको है, यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट को वाइड किया गया है।
वहां सब्जेक्ट थोड़ा सा नैरो है मिडिल वाले में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को वाइड किया गया है। पेपर वही होगा, पेपर का जो सिलेक्शन है यहां पर भी आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा। जो 100 नंबर का है उसमें 30 नंबर लाने हैं आपको, 30%। दूसरी चीज बात रही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी 100 है आपको। और तीसरी बात रही आपको जनरल स्टडी, जो 50 नंबर का है आपको। तो इस तरह से आपको टोटल 250 नंबरों का पेपर देना होगा। अब पेपर 1 में यहां पर देखिए कुछ सब्जेक्ट बढ़ाया गया है। तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, भोजपुरी, पाली को अलग किया गया, प्रकृति भी जोड़ा गया। तो प्राकृत, पाली ये सब एडिशनल में है। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, बोटनी आपको, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता, ये सारे सब्जेक्ट को चुना गया है और आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जनरल स्टडीज का जो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज का पेपर सेम होंगे जो आपको माध्यमिक वाले बच्चों के लिए हो। तो आई होप यहां तक आपको सिलेबस क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं अंत में क्या जो छिपाया गया है। वो छिपाया गया है यह कि प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अब यहां पर देखिए ये बात को आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको अंक काट लिया जाएगा। कितना प्रतिशत काटा जाएगा, 0.33 काटा जाएगा, 0.25 काटा जाएगा, क्या काटा जाएगा, इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर जरूर दिया गया है कि आपको गलत उत्तर के लिए प्रश्न काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें। अब थोड़ा सा और जो यहां क्लियर किया गया है वो यह क्लियर किया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं। तो जनरल बच्चे के लिए, जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए 40% मार्क्स क्वालिफाइंग है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी हैं, उनके लिए 36.5% मार्क्स आपको पिछड़ा वर्ग के लिए लाने हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जो है, ईबीसी के लिए 34% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। और एससी और एसटी, वुमेन्स और जो डिफरेंशियली एबल हैं उनके लिए आपको 32% मार्क्स लाने हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एससी, एसटी और वुमेन को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ये जो ध्यान देने वाली बात है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को लिए सिर्फ 32% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। डिफरेंशियली एबल को भी 32% मार्क्स लाने अनिवार्य है। यहां पर लिखा गया है निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी ये 32%, 34%, 36%, 40% ये मार्क्स है वो कंपलसरी है। लेकिन यह नहीं बोला गया है कि इतना % मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका टीचर में बहाली हो जाएगा ही नहीं, ऐसी बातें नहीं की गई है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर 32% मार्क्स आ गया आपको तो आपका टीचर में बहाली हो जाएगा। अगर सीट की संख्या 100 है और नंबर लाने वाले लोग तो 60% वाले हैं, तो 60% वालों को ही पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि 32% मार्क्स वालों की प्रायोरिटी दिया जाएगा। बेहतर होगा जितना ज्यादा मार्क्स आप लाएं उतना ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो आई होप ये सिलेबस आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई डाउट इसमें समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, हम उसकी क्लियरिफाई करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सेट प्रैक्टिस जो करवाया जा रहा है, अब हम पूरे समग्रता वाले सेट प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें कि जनरल साइंस के भी प्रश्न होंगे और अन्य विषयों का भी प्रश्न को शामिल किया जाएगा। चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।